हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 355 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 356 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जैसा कि प्रश्न है कि ऐसा माना जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्ति करती है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कोई कमी नहीं है जहां संपन्न और शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या हैं? उदाहरणों सहित अपने उत्तरों की पुष्टि करें। दुनिया में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति भारत में ही हैं, जो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अथवा गरीबी के कुचक्र से निकलने के लिए भ्रष्टाचार जैसे कार्यों को उकसाती हैं। इसके उदाहरण हमें सार्वजनिक स्थलों पर जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टैंड, बैंकों, मेले आदि भीड़ भाड़ वाली जगहों में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार से गरीबी भ्रष्टाचार के कारणों में से एक कारण हो सकती है, लेकिन वास्तव में गरीबी और भ्रष्टाचार से कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान समय में साधन संपन्न व्यक्ति, खासकर राजनीतिक संघों एवं संघों में, आपको ऐसे नहीं लिखना है, संघों में आपको ये वाला घा बनेगा, ये ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। ये संघों एवं नौकरशाही क्षेत्रों में नेता व अधिकारियों में भ्रष्टाचार विकराल रूप लेता जा रहा है। अतः स्पष्ट रूप से न तो ये कहा जा सकता है कि गरीब व्यक्ति भ्रष्ट है और न तो अमीर व्यक्ति भ्रष्ट है। फिर आपने यहाँ बताया है कि समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले आधारभूत कारणों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला लिखा सांप्रदायिकता ऐसे नहीं लिखना है, सांप्रदायिकता आपको लिखना है। मतलब ये आपने यहाँ पे वर्ड को मिस्टेक लिखा है, जैसे आपने लिखा ना यहाँ पे, इसको आपको लिखना है सांप्रदायिकता ऐसे करके, ठीक। सांप्रदायिकता, भाषावाद, भाई भतीजावाद, चोरबाजारी, रिश्वतखोरी, राजनीतिक पद की विलासिता, आर्थिक महत्व का बढ़ना, भौतिकवादी जीवन शैली, समाज में नैतिक मूल्यों का अभाव। आपने लिखा है भ्रष्टाचार का मूल कारण है अधिक से अधिक धन कमाने की प्रवृत्ति। वर्तमान समय में व्यक्ति भौतिकवादी हो गए, अर्थात सुविधा भोगी जीवन शैली को अपनाना। फिर ये क्या लिखा है? सुविधापूर्वक जीवन, शायद एक दूसरे को देखकर समाज में एक दूसरे को देखकर पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के विचार का बढ़ना। आर्थिक स्थिति ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा और सम्मान को समाज में निर्धारित करती है। थोड़ा सही बनाइए, नहीं तो यूपीएससी नंबर काट देगी। जा आपको हमेशा ऐसे बनाना चाहिए, जैसे ये समाज लिखती है, जा हमेशा नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं लगना चाहिए। ऐसे आप बनाइए, ठीक है, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, करिए, ठीक। फिर आपने यहाँ पे लिखा आज भ्रष्टाचार को लोगों में सामाजिक मान्यता प्रदान की है। हालांकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सरकार ने कानून बनाए हैं, किंतु अधिक प्रभावी नहीं है। जरूरत है भ्रष्टाचार की जड़ों को पकड़कर उस पद या स्थान पर कर्तव्यनिष्ठ, योग्य, ईमानदार व्यक्ति को बैठाया जाए, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर से शुरू होकर चपरासी और आमजन तक जाती हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जैसे आपने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ना, ये जैसे जड़ों का आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है इन? तो आपको पता होना चाहिए। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? आपने लिख दिया भ्रष्टाचार की जड़ें को पकड़कर, ठीक है, उस पद या स्थान पर कर्तव्यनिष्ठ, योग्य, ईमानदार व्यक्ति को बैठाया जाए, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर से शुरू होकर चपरासी और आमजन तक जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? नीचे होती हैं, ठीक है। ऊपर क्या होती हैं? लताएं होती हैं, ठीक है। आपको इस जब भी ऐसे मुहावरे या ऐसे एक तरीके से आप कह सकते हो सिंबॉलिक वर्ड का जब उपयोग किया जाता है, तो इनमें बातों को ध्यान रखा जाता है कि जो बातें हम कह रहे हैं वास्तव में वो कहाँ तक उचित हैं। अर्थात आप यहाँ बता सकती हैं कि ताकि हम लताओं से जड़ों की ओर पहुँच सकें और इस भ्रष्टाचार रूपी इस पेड़ को समाप्त कर सकें, ऐसे लिखा जाता है,
जब भी ऐसी बातें आपको लिखनी हो। ठीक है, देखिए आपने उत्तर जो लिखा है ना, अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें जो शुरुआत के पल में आपने बातें बताई हैं ये थोड़ी सी टॉपिक से हट गई हैं। टॉपिक से हट कैसे गई? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे बताया है कि दुनिया में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति भारत में ही है। एक तो ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। दुनिया में सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति भारत में ही हैं, हो सकता है होंगे, लेकिन ये यहाँ पे आपको नहीं मेंशन करना है। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी बातें इंडिया के बारे में बोलती हैं ना, तो सामने वाले आईएएस ऑफिसर को लगता है, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, कि आप एक निगेटिव पर्सनैलिटी हैं, यानी कि आप इंडिया की निगेटिविटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। आप इंडिया को पहली बार में ही नकारात्मक रूप से बता देंगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं बताना है, आपको बताना यही है, लेकिन लैंग्वेज चेंज करके रखा करिए कि विश्व में बढ़ती गरीबी में भारत भी अपने आप को अग्रणी बनाए हुए, मतलब होता है ना, जैसे किसी को एक तरीके से होता है गाली देना, और एक होता है उसको डांट देना, जो कि गाली के इक्वल ही हो जाती है। तो वही काम आपको करना है, डांटना है आपको यहाँ पे। जो अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अथवा गरीबी के कुचक्र से निकलने के लिए भ्रष्टाचार जैसे कार्यों को उकसाती है, ये देखिए। ठीक है, उकसाने का ये वर्ड आपको यहाँ पे नहीं उपयोग करना है। आपने जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया ना, कि उदाहरण हमें सार्वजनिक स्थलों पर जैसे रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टैंड, बैंकों, मेलों आदि भीड़ वाली जगहों में देखने को मिलती है। मतलब क्या है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो ऊपर का पैरा है और ये जो नीचे का पैरा है, ये आप ये बताना चाह रही हैं कि जो ऊपर हमने बात कही है वो नीचे से संबद्ध है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपकी बात है ना, ये इससे संबद्ध नहीं है, क्योंकि भीड़ भाड़ एरिया वास्तव में कहीं पर गरीबी को डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, भीड़ भाड़ वहाँ पे भी होती है जहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है, और जनसंख्या अधिक होना गरीबी से पूरी तरह से संबद्ध नहीं है। समझ रही? तो ऐसे एग्जाम्पल आप ना दीजिए। क्लियर? अब प्रश्न उठता है कि साहब जब ऐसे एग्जाम्पल ना दें तो आप बताइए हमें पे क्या करना चाहिए। तो करना आपको कुछ नहीं चाहिए, आप यहाँ पे एक काम ये कर सकती हैं कि जो आपने ये बातें बताई हैं ना, कि गरीबी भ्रष्टाचार के कारणों में से एक हो सकती है, लेकिन वास्तव में गरीबी और भ्रष्टाचार में कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। आप इसी लाइन को ये रिपीट ना करें, यहीं से आप एक्सप्लेन करें। कैसे? कि भारत में कई सारे गरीब ऐसे मिल जाते हैं जो कि भ्रष्टाचार के भारत में कई सारे ऐसे गरीब होते हैं, जब भ्रष्टाचार के केसों में फंसते हैं तो पता चलता है कि वास्तव में गरीबी उनको भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्ति करती है या उसकी ओर उन्मुख करती है, ताकि वो अपनी गरीब स्थिति को दूर कर सकें। किंतु वहीं स्मरणीय हो कि ऐसी स्थिति केवल गरीबों में भी नहीं है, बल्कि उच्च पदों पर आसीन या उच्च पदों में अधीनस्थ या उनके कलीग्स जो लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के दामन का सहारा लेते हैं। अर्थात ये कहना पूरी तरीके से कि जो गरीबी है वो भ्रष्टाचार को उन्मुख करती है, या जो अमीरी है वो भ्रष्टाचार को उन्मुख करती है, या गरीबी और अमीरी वास्तव में भ्रष्टाचार को उन्मुख करती हैं अकेले, ये एकमात्र कारण नहीं है, कई अन्य भी कारण जिम्मेदार हैं। यानी कि ये दो रीजन तो हैं, एक तो अमीर और एक तो गरीब, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे रीजन हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। कहने का मतलब इस प्रश्न को आप लोग ऐसे समझिए, होता क्या है कि भ्रष्टाचार के कारण कौन कौन से हैं, वास्तव में काफ़ी सारे दिए जाते हैं। तो उसमें एक कारण आता है गरीबी, एक आता है अमीरी। अमीरी में भी क्या, विलासिता वाली वस्तुओं की इच्छा। जैसे मान लीजिए कोई सोचता है कि हमारा एक विलास हो बड़ा, हमारा एक बेहतरीन सा आप कह सकती हो कि फार्म हाउस होना चाहिए, हमारा एक शिप होना चाहिए। तो ये अमीर लोगों का है। अब ये लोग क्या करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। ठीक है, गरीबों का क्या है, गरीब चाहते हैं उनके जो घर हों वो इन अमीरों की तरह हों, उनके भी जो फार्म हाउस हों वो इन अमीरों की तरह हों, उनके बच्चे भी इन अमीरों की तरह पढ़ें, उनके भी बच्चे भी ऐसी ही कारों में रहें। तो इसके लिए वो भी भ्रष्टाचार करते हैं। कहने का मतलब कलेक्टर तो करता ही है, कलेक्टर के नीचे जो प्यून है वो भी करता है, और उसके नीचे जो है वो भी करता है। सिंपल सी बात है कि भ्रष्टाचार का कारण केवल और केवल गरीबी और अमीरी नहीं है, और ना ही गरीबी और अमीरी का आपस में कोई संबंध है कि गरीबी और अमीरी मिलकर ही किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी बनाते हैं। समझ गए? तो आपको यहाँ पे ऐसे बताना है, और फिर आप जब बताएंगी तो आपने जो रीज़न बताए हैं कि साहब भ्रष्टाचार के ये रीज़न हैं, तो आप उनको बता दीजिए कि जैसे आपने यहाँ पे बता दिया है ना, एक तरीके से एक्सप्लेन करके, तो आपको वैसे बस बता देना यहाँ पे।
इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए कि आपको इसको किस तरीके से लिखना है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।